दोस्तों 24 नवंबर 1971 का दिन था। अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है, जो पास के ही एक शहर सेटल में जा रही थी। इसमें 36 मेंबर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार रहते हैं। ये सब लोग इस बात से अब तक अनजान थे कि इनके बीच एक इंसान है जो हाईजैकर है, जो एकदम बिजनेसमैन की तरह लगता था, जिसने सूट और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है। ये लगभग 40 साल की एज का हो सकता है और वो प्लेन में हाईजैक करने का मन बना कर आया है। ये बंदा अपनी पसंद की सबसे लास्ट वाली सीट 18E पर बैठता है। प्लेन के उड़ान भरते ही ये अपनी तरफ आ रही एयर होस्टेस से बात करता है। उससे बोलता है कि मेरा नाम डैन कूपर है और इसे एक लेटर पकड़ा देता है। एयर होस्टेस बिना लेटर को देखे इसे अपने पास रख लेती है, पर यह करता देख कूपर बोलता है, आपको ये अभी पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। आपको बता दें, एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस स्केफर था। फ्लोरेंस जैसे लेटर को खोलती है तो उसमें आगे लिखा था कि तुम चुपचाप आकर मेरे साइड में बैठ जाओ। कूपर अपना सूटकेस खोलकर दिखा भी देता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि इसमें बॉम्ब है। इसके बाद कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस के सामने रखता है कि आज शाम 5 बजे तक मुझे 2 लाख कैश डॉलर और उसके साथ 2 आगे के और 2 पीछे के पैराशूट चाहिए, और जब हम लैंड करेंगे तो उसके लिए ट्रक रीफिलिंग के लिए तैयार रहना चाहिए प्लेन की। कूपर एक वार्निंग भी देता है कि इसके साथ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये पूरा प्लेन रोड से उड़ जाएगा। इस हाईजैक की सबसे खास बात ये थी कि इस हाईजैक के बारे में पैसेंजर्स को अब तक कुछ भी नहीं पता था। फ्लोरेंस कॉकपिट में जाती है और कूपर का लेटर पायलट्स को दिखाती है और ये बात सारे क्रू मेंबर्स को पता चल जाती है। कूपर की सारी डिमांड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताई जाती हैं और ये एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नेरोब के पास तक पहुंच चुकी थी। डोनाल्ड नेरोब कूपर की सारी डिमांड्स में हामी मिलाते हैं और FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके सीटल बैंक के साथ पैसे अरेंज करने की बात करते हैं। इतनी बड़ी रकम अरेंज कर ली जाती है। 5:45 पर प्लेन को लैंड कराया गया और पैसों से भरा बैग और जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी होने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स को उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और बाकी 2 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में ही रहने को कहा गया। रात होते ही फ्लाइट एक बार फिर टेक ऑफ करती है। डैन कूपर अपने पास बैठी एयर होस्टेस के जरिए पायलट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। कूपर ने कहा कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहने चाहिए, एल्टीट्यूड 10,000 फीट और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी चाहिए, जो सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाएगा। पायलट्स ने कूपर से कहा कि इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि मैक्सिको जा सके और इसके लिए एक बार फिर से रिफ्यूल के लिए रेनो सिटी उतरना पड़ेगा। ये बात सुनकर कूपर ने पायलट्स को परमिशन दे दी। सारी की सारी अथॉरिटीज़ अपने काम पर लगी हुई थी। वे कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि जिससे कि कूपर भाग सके, लेकिन कूपर भी कुछ अलग ही प्लान सोच कर आया था। अथॉरिटीज़ ने प्लेन के पीछे 2 फाइटर जेट्स को रवाना किया था। जैसे ही प्लेन रेनो सिटी के पास पहुंचने में कुछ घंटे की दूरी पर था, वैसे ही कूपर ने पास बैठी टीना को कॉकपिट में जाने को कहा। और अगर वीडियो में की गई मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद कूपर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पैराशूट पहना और डॉलर से भरा बैग अपने साथ लिया और प्लेन के पीछे की सीढ़ियाँ खोल दी गई। कूपर ने वहाँ पर अपने कदम रखे और कुछ ही मिनटों बाद वहाँ से छलांग लगा दी। जब कुछ घंटों बाद नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की ये फ्लाइट रेनो सिटी में लैंड करती है तो जहाज को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। The only hijacking in the United States that has been unsolved. और क्रू मेंबर से इंटरव्यू लेते समय कूपर का स्केच बनवाया गया और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दम पर कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया निकाला गया, जहां पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ये जो एरिया था वो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत घनी सर्दी थी। सबने सोचा हो सकता है कूपर बचा ही ना हो, लेकिन वहाँ जब अगर कूपर नहीं बचता तो कम से कम उसकी लाश तो पाती, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें, जब जिस वक्त ये बैंक में से रकम दी जा रही थी उस वक्त सारे के सारे नोटों के सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। तो यहाँ पर FBI का मानना था कि अगर कूपर जिंदा होगा तो ये पैसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर करेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट के 9 साल बाद एक खबर आती है 1980 में कि एक सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था। उन्हें नोटों के कुछ बंडल मिलते हैं। चौंकाने में ये आया कि इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो कूपर लेकर गया था, पर बाकी बचे नोट तो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, यह आज तक एक पहेली ही बनी हुई है। FBI ने मुश्किल से मुश्किल केस सोल्व किए हैं, लेकिन ये केस उनके लिए आज तक पहेली बना हुआ है। FBI के पास प्रूफ के तौर पर कूपर का एक स्केच और टिकट और एक टाई है जो उस समय प्लेन में मिले थे।